आज मैं आप सबके सामने बड़े फख्र के साथ ये ऐलान करता हूं कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसे मैं आज आपके हवाले करता हूं। एक विनती करता हूं, इसका जीवन खुशियों से भर देना। प्यार की कभी कोई कमी महसूस होने मत देना। इसका इतना ख्याल रखना कि ये अपना मायका भूल जाए, मुझे भूल जाए और मेरे अपराध को माफ। पापा, आप मेरे लिए इतना फील करते हो, आप जानते भी नहीं, लेकिन ये मेरी शादी का सबसे अनमोल तोहफा है। थैंक यू। अंकल जी, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं देविका की जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। कभी उसे दुख नहीं दूंगा, कभी तकलीफ नहीं दूंगा। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। उसके मन का सारा दर्द मिटा दूंगा मैं अपने प्यार से। क्या हुआ? तू वहाँ क्या खड़ी खड़ी कर रही थी? तूने कुछ प्लान किया कि जूते कैसे चुराएंगे? इसमें प्लान क्या करना है? चलो चुराते हैं। अगर ये जूता चुराने वाली रस्म होगी तो ये लड़कियां रवि से बहस करने लगेंगी। रवि को बोलना ही पड़ेगा। पता नहीं रवि के पास पैसे होंगे भी या नहीं। फंस जाएगा बेचारा। अब तू क्या सोच रही है? कुछ आइडिया तो दे। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उस साकेत के जूते चुराने का, और मैं तो तुम लोग को एडवाइस करूंगी कि तुम लोग भी मत जाओ। अरे क्यों भाई, हम साली है, ये तो हमारा हक बनता है। बहुत शौक है अपनी बेइज्जती कराने का तुम लोगों को। तुम्हें पता नहीं है साकेत इन रीति रिवाजों को, रस्मों को बिल्कुल नहीं मानता। अरे एंगेजमेंट वाला दिन याद है ना तुम्हें? मैंने जरा सी खिंचाई की थी, मेरी कितनी इंसल्ट कर दी थी उसने। और अभी देखो कितने गुस्से में वहां चुपचाप बैठा हुआ है। उसकी शादी में कोई इंटरफेयर करे उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे तुम लोग उसे जरा से जाके छेड़ोगे ना, वो सारा का सारा गुस्सा तुम ही पे उतार देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं तुम लोगों में? मुझे दोबारा अपनी इंसल्ट नहीं करानी। तुम लोगों को शौक है, तुम लोग जाओ। हाँ यार, ये बात तो हम लोगों ने सोची ही नहीं। तू सही कह रही है, पर साकी जीजू को ये मस्ती मजाक पसंद नहीं है तो तू रहने देते हैं। ठीक है, अब पेड़ों का वक्त हो रहा है, चलते हैं। हाँ, शोक विनाशकारकम नमः विघ्नेश्वर पादुपंकजम। कन्यादान की विधि संपन्न हो गई। वर की माताजी आकर वर को टीका करें। जल गया मेरा। देखना, जल गया एकदम। पहले मेरा हाथ सून पड़ गया था और अभी उंगली जल गई। बड़ी जलन हो रही है। मैं कुछ लगा देती हूँ, चलो। पर पुत्र, मुझे वो टीका लगाना है ना। अरे जीजू को सिर्फ टीका ही तो करना है, मैं कर देती हूँ। आजा पुत्र।
गौर से क्या देख रही हो? ये शादी के रिचुअल्स कितने पावरफुल होते हैं ना। पूजा, मंत्र, हवन, एक अजीब सी ताकत होती है इनमें जो शादी के बंधन को शायद और ज्यादा मजबूत कर देती है। इट्स फैसिनेटिंग। वो तो है, लेकिन शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि शादी की रस्मों में बहुत शक्ति होती है। दो इंसानों को इतना करीब ले आती है कि उनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। शादी से पहले एक अधूरापन होता है और शादी के बाद सारी कमी पूरी हो जाती है। You're right. वैसे तुम थे कहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही। अब मुझे ढूंढ रहे थे, क्यों? मुझे ऐसा क्यों लगा कि रवि मेरे पास बैठा हुआ था? ये इतना शर्माने की बात नहीं है, मैं भी बहुत आज़ाद ख्यालों का हूँ। अच्छा लगा आपसे मिलके। अगर चाहिए तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप मुझे इस पर कॉल कर सकती हैं। अरे ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज अभी मत करो, मेरी बीवी आसपास है ना। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ मिस्ड कॉल दे रही। आपके पास भी तो मेरा नंबर होना चाहिए ना। दैट्स ग्रेट। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, जरा एक नंबर नोट डाउन कीजिए प्लीज। यहाँ से मुझे बार बार किसी का फोन आ रहा है जो मुझसे अजीब अजीब तरह की बातें करके मुझे परेशान कर रहा है। इसे गिरफ्तार कीजिए इमीडिएटली। I'm sorry मैम। इडियट्स, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैं यहाँ शांति से बैठ भी नहीं सकती। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाएंगे। आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएं और हर फेरे के साथ एक वचन दिया जाएगा। प्रारंभ के 4 फेरे वर आगे रहकर पूरा करेंगे, शेष 3 फेरे में वधु आगे रहकर पूरा करेंगे। वर पहला वचन वधु को देते हैं कि आज से आपको मैं अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं और आज से आपकी हर सुख सुविधा मेरी होगी और आज से आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, जिसे हम निष्ठापूर्वक निभाएंगे। हाँ देविका, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी के लिए जी जान एक कर दूंगा। तुम पर किसी भी दुख की छाया तक नहीं पड़ने दूंगा। चलिए फेरे प्रारंभ कीजिए। दूसरा वचन वर वधु को देते हैं कि आज के बाद मैं सदैव आपका सम्मान करूंगा, हर संकट में आपका साथ दूंगा और हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। तुमसे ही तो मेरी जिंदगी है देविका, तो अपनी जिंदगी की रक्षा कैसे नहीं करूंगा। कभी तुम्हारी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। तीसरा वचन वर वधु को देते हैं, आज से आपके माता पिता हमारे माता पिता समान हैं
और आपके घर के बड़े जो हैं उन्हें मैं हृदय से अपनाते हुए पूरा सम्मान दूंगा। मैं तो उन्हें पहले से ही अपना मानता हूँ देविका, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा। लेकिन तुम्हारा परिवार तो मुझे छूटा और मक्कार समझता है। क्या इस शादी की सच्चाई जानने के बाद वो मुझे अपनाएंगे? चौथा वचन वर वधु को देते हैं कि मैं हृदय की गहराई से वचन देता हूँ, आज के बाद विवाह के पश्चात मैं आपसे प्रेम विश्वास बनाए रखूंगा और आपसे कभी छल नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ घर बसाने का मतलब है एक खूबसूरत ख्वाब का सच होना। न मैं कभी इस ख्वाब को तोड़ सकता हूँ, ना ही तुम्हारे इस विश्वास को। बस एक बात तो मेरा विश्वास कर लो देविका। आगे के 3 फेरे वधु आगे रहकर पूरा करें। किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, हाँ सदके तेरे। पांचवा वचन वधु वर को देती है कि आज से आपके माता पिता मेरे माता पिता हैं, आपका घर मेरा घर होगा और आपके सगे संबंधी सब हमारे अपने हैं। आज से आपके घर के प्रति पूरी निष्ठा से मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगी। एक कर्तव्य तो निभा रही हूँ, अपनी दादी की बात मानकर, और आगे भी निभाऊंगी क्योंकि यही मेरा नसीब है। बस अब इसी में मुझे अपनी हर खुशी ढूंढनी है। छठा वचन वधु वर को देती है कि मैं आपके सुख दुख में हमेशा आपकी शक्ति, आपकी ताकत बनकर आपका साथ दूंगी और आपकी खुशी में ही खुश रहूंगी। हाँ, ऐसा ही करूंगी क्योंकि यही मेरी अम्बे माँ की मर्जी है। अम्बे माँ चाहती है कि ये शादी हो। बस एक ही खुशी की उम्मीद करती हूँ अपने लिए कि मुझे मेरी जन्म देने वाली माँ का सपना पूरा करने की इजाज़त मिल जाए। बस करुणेषु दासी भूयेषु माता शयनेषु रम्भा मनोरगुणशमादायिते सद्गुणयुक्ता प्रिय धर्मपत्नी। अब ये अंतिम वचन है। अम्बे माँ प्लीज प्लीज ये आखिरी फेरा हो जाने दो बिना किसी रुकावट के, प्लीज अम्बे माँ। सातवां वचन वधु वर से कहती है कि मैं आपके कुल की मर्यादा का ध्यान रखूंगी और आपकी चाहत का हमेशा सदैव सम्मान करूंगी। मैं पूरे तन मन धन से अपना जीवन आपको समर्पित करूंगी। जीवन तो समर्पण कर दिया है, धन मेरे पास है नहीं। धन तो जैसे बेजान हुआ सा लग रहा है और मन पता नहीं कहाँ खो गया है। अब तो ये नसीब जहाँ ले जाएगा वहीं चली जाऊंगी बस। मैंने बहुत सी लड़कियों को इस दौर से गुजरते हुए देखा है। आखिर तुम्हें प्यार हो ही गया ना? बैचलर्स पार्टी पे रवि ने जो कुछ भी कहा तूने सुना भी था और देखा, पर उस वक्त रवि निवेदिता लूथरा को नहीं बल्कि तुझे प्रपोज करा था।
पता नहीं कब से इस कमरे में हूं मैं। मंगलसूत्र इनके गले में पहनाइए। सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। सर फटा जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई बुलाने भी नहीं आया। खुद जाके देखता हूं। अबे क्या हो गया? भूत भूत कर रहा है? पागल हो गया क्या? जीजू तेरा। जीजू आप यहाँ हो तो फिर सच? क्या सच? तो नीचे मंडप पे कौन है फिर? कौन से मंडप में? क्या बात कर रहा है तू? नीचे देविका के साथ। देविका के साथ? अब वधू की मांग में सिंदूर भरिए। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने गर तो विवाह संपन्न हुआ। आज से ईश्वर और समाज की दृष्टि में आप दोनों पति पत्नी हुए। अब जाकर अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लें। इस ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। पुत्र पुत्र तू यहाँ खड़ा है तो फिर वो मैंने आशीर्वाद किसको दिया अभी? आप यहाँ आओ तो देविका की शादी किससे हुई है? तेरी इतनी मजाल के धोखे से मेरी पोती से शादी रुकिए माता जी, मैं जानता हूँ ये धोखेबाज कमीना कौन है। एक मिनट।
मिनट साकेत कपूर, बोलना तो मुझे भी बहुत कुछ है, लेकिन एक मिनट। मुझे नहीं मालूम इस वक्त आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन फिर भी आपसे एक उम्मीद है। मैं जानता हूं कि देविका की अपनी मां नहीं है और आपने उसे सगी मां से बढ़कर प्यार किया है, इसलिए ये आखिरी रस्म के बिना शादी अधूरी है। बोल तुझे क्या बोलना है? अब शादी हो चुकी है, बोल तुझे क्या कहना है? मैं भी सच के साथ तैयार हूं, लेकिन कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना कि मेरी शादी हो चुकी है और देविका मेरी धर्म पत्नी है। ये शादी हुई नहीं है, ये धोखा है, फरेब है। तेरी हिम्मत कैसी हुई करने की? ये शादी को कोई मायने नहीं देगा, कोई विश्वास नहीं करेगा इस शादी पर। हेलो डैड, हेलो डैड, हाउ आर यू? हेलो डैड, आवाज नहीं आ रही है डैड। एक मिनट। हेलो, हाँ डैड बोलिए। मैं फौरन लंदन वापस आ जाऊं? लेकिन क्यों डैड, मैं तो यहाँ। ओ, लेकिन डैड वो नया वाला प्रोजेक्ट। ओके फाइन डैड रिलैक्स। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, मैं फौरन आती हूँ। आई टेक द फर्स्ट फ्लाइट आउट, यू डोंट वरी, ओके? बाय डैड। ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि डैड ने मुझे इमीडिएटली लंदन बुला लिया? खैर जो भी है, उन्होंने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। बट अभी तो इस खेल में मजा आना शुरू हुआ था। एनीवेज निवी, फिलहाल तो लंदन जाना है। रवि कहाँ जाएगा? वो तो यहीं रहेगा। उसे थोड़े दिन मुझे मिस करने दो, वापस आकर उससे मिलती हूँ और फिलहाल तो लंदन जाकर डैड से मिलती हूँ। देख लिया माताजी इसकी करतूत। पूरा परिवार यही सोच रहा था ना कि ये सुधर गया है, अच्छा इंसान है, लेकिन भोला बनकर सिर्फ प्लान नहीं कर रहा था आप सबको धोखा देने के लिए। आप सबको धोखा दिया इसने, असली चेहरा दिखाई दिया इसने। सुन लिया तूने रेखा? सुना तूने? और तूने साक्षी सुन लिया ना? तुम दोनों को तो ये आदमी दूध का दूल्हा लगता था। सबसे ज्यादा विश्वास तुम दोनों को इस पर था। हर बार तुमने इसकी तरफदारी की, मेरी बात को झुठलाया लेकिन उसकी बात को सच माना। और अब क्या किया है इसने? देखा क्या किया इसने? अरे हमारे खानदान की इज्जत को उछाल दिया सरेआम। क्या है रवि, ये क्या कर दिया तुम? यहाँ मेरे लड्डू की शादी हो रही थी, कोई लुका छुपी का खेल नहीं खेला जा रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा सब कुछ? क्यों तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया? अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझसे बात कर सकते थे रवि।
लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। धोखा दिया तुमने मुझे, भरोसा तोड़ दिया मेरा। क्यों? किस लिए? मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। लड़कियों के साथ खेल तो ये आदमी खेलता है, ये साकेत कपूर। ये देविका के साथ बहुत गंदा खेल खेलने जा रहा था। ये चाहता था कि देविका जिंदगी भर इसकी गुलाम बन के रहे, और शादी के पीछे इसका एक ही मकसद था, देविका की जिंदगी को बर्बाद करना। लेकिन आप इस आदमी को नहीं जानते। ये अपनी हर चाल इतनी सोच समझ कर चलता है ताकि इसका कोई झूठ ही ना पकड़ पाए। ये निहायत ही कमीना और गिरा हुआ इंसान है। चाची, देविका मेरी दोस्त है, मुझे उसकी फिक्र है। मैंने आप सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी, एक बात नहीं मानी। मेरे पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था, और जो सबूत था वो इस आदमी ने मिटा दिया। इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे मजबूरन एक कदम उठाना पड़ा। और सब कुछ जानते हुए मैं देविका की जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। हाय मैं सदके जावा, रवि ने ये सब कर दिया। इतना दिमाग लड़ा दिया मेरे पुत्र ने, और देविका नाल शादी भी कर ली। तो इसका मतलब कुड़ी दे नाल 10 करोड़ भी घर में आ जाएंगे। हाय 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 हाय, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। ये तो लॉटरी दे नाम से भी बढ़िया है। वाह रे मेरे लाल वाह, क्या प्लानिंग कर रखी थी। कमाल कर देता पुत्र जी। आज तूने साबित कर दिया कि तू मंजू ग्रेवाल दा पुत्र है। ले, मैं तो तेरी बॉस के नाल तेरी सेटिंग कराने के चक्कर में थी, पर उस कुड़ी दा ना कोई भरोसा ही नहीं है। तूने तो मुझे अमीर बना दिया और दिल खुश कर देता है पुत्र, दिल खुश कर देता। देखो रवि, जो भी कुछ कहना साफ साफ कहो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जरा गौर से देखो इसे। आप सभी को ये इंसान लग रहा है ना, लेकिन ये इंसान के रूप में शैतान है, शैतान। इसके शौक, इसकी नीयत, इसके जीने का तरीका, सब कुछ एक शैतान की तरह है। अपनी मनमानी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और मैंने आप सबसे पहले भी कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। वजह और कोई नहीं, वो लड़की जिसको से बड़ी बेर अपनी झूठी बकवास। बार बार वही कहानी दोहरा रहा है। हिम्मत तो सच्चाई बता ना, बता। जो तुमने मुझे बेहोश करने से पहले बताया था, है हिम्मत तुम्हें? तू क्या बताएगा, मैं बताता हूं। माता जी, ये मुझे शैतान कह रहा, मैं शैतान? अरे असली शैतान तो ये है। आपको पता है देविका से शादी करने की असली वजह क्या है? ये देविका की करोड़ की प्रॉपर्टी चाहता है। इससे मुझसे खुद कहा कि ये देविका से प्यार नहीं करता, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी चाहता है। और मुझसे ये कहने लगा कि मैं देविका से शादी क्यों करना चाहता हूं, जब मैंने इसे ये कहा कि मैं देविका से प्यार करता हूं और प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता है इसने क्या कहा? हंसकर मुझसे बोला कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। देविका जैसी 1000 लड़की मिल जाएगी, लेकिन 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लाने वाली लड़की कहीं नहीं मिलेगी। और जब मैंने इसे गलत साबित किया और ये जान गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसने मुझे मारकर बेहोश कर मेरी जगह ले ली। आज सबकी आंखों में धूल झोंककर चीटिंग करके शादी की इसने। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? और रवि दूल्हे की शेरवानी में क्यों है? अरे रवि ने चीटिंग करके देविका से शादी की है। What? रवि ने देविका से शादी कर ली, लेकिन प्यार तो वो मुझसे करता है। उसने मुझे प्रपोज भी किया था। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी।
कंफ्यूजन है, बट डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। रवि ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन अभी तो मुझे जाकर डैड से मिलना होगा। ही सो डेस्परेट। बाद में वापस आकर रवि से मिलकर ये सारा मामला सॉर्ट आउट कर लूंगी। अपनी झूठी बकवास बंद कर। अब मैं तुझसे बात ही कर रहा हूं। कमीना कहीं का। देविका मेरी बात का यकीन करो। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए की है। इसके पीछे मेरा कोई और मकसद नहीं है। ये आदमी झूठ बोल रहा है, मुझे फंसा रहा है, जबकि इसके खुद के हाथ खून से लगे हुए हैं। ये आदमी नहायत ही गिरा और कमीना आदमी है। देविका तुम्हें याद है उस रात को मैं तुमसे मिलने आया था? यही तो बताने आया था, लेकिन तुम्हारी दादी आ गई और मैं कुछ नहीं कह सका। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। मुझे तुम्हारे पैसे और प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देविका प्लीज मेरी अरे इससे क्या बात करें? मुझसे बात कर दो, मुझसे बात कर दो। देविका ये एक नंबर का झूठा और मक्कार किस्म का इंसान है। ये सिर्फ तुम्हें हमदर्दी दिखाकर धोखा देना चाहता है और कुछ नहीं। अरे मेरी बहन को गर्लफ्रेंड बताया था इसने। ये तो अच्छा है कि लवीना ने यहाँ आकर सब कुछ सच्चाई बता दी। ये तो आप सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? फिर प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी की और कुछ नहीं। अपनी बकवास बंद कर, वरना क्या मारोगे मुझे? मारो ना मुझे। अरे मार मार के थक जाओगे, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा तुम्हें। मेरी जबान से सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि इस परिवार के साथ तुमने चीटिंग की है, इनका विश्वास जीतकर इनके साथ धोखा किया है, ताकि तुम्हारा असली चेहरा इनके सामने कभी ना आए। इस आदमी ने जो कुछ भी कहा है उसका एक गिलास झूठ है। देविका की शादी के पीछे उसकी जिंदगी बचाने के अलावा मेरा कोई और मकसद था ही नहीं। खामोश। बकवास बंद कर अपनी। तू मेरे सामने ना तेरी ये चालबाजी नहीं चलनी। और तू क्या चीज है ये जानती थी मैं, और तेरे इरादे क्या है इसका भी मुझे पता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दौलत के लिए ना तू हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। अरे तेरी माँ तो लालची है ही है, तू उससे भी सवा शेर निकला। अरे तेरा तो पूरे खानदान में ही खोट है। तुम लोगों की सोच में खोट है। बिना पैसों के काम शुरू कर दिया ताकि हमारे घर में आने जाने पे कोई रोक टोक ना लगे तुम पे। और देविका के साथ दोस्ती दोस्ती खेलता रहा ताकि तुम उसके करीब जा सके। ये बात तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। और हर बात में आगे बढ़ बढ़ के उसकी मदद करने की मंशा के पीछे क्या था तेरा इरादा? कि बड़ा हाथ मारना है और लानत है तेरे पे। लेकिन मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे, जो सब जानते हुए देखते हुए भी मैं चुप रही। समय रहते तेरी लगाम खींच ली होती ना मैंने, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे तूने देविका की नहीं, हम लोगों की इज्जत पे डाका डाला है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। मुझे देविका की प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। चुप। देविका की प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है तो कहना क्या चाहता है कि तुझे इस बात का पता ही नहीं था? है? आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे देविका के पैसों और प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो कहाँ है? तेरी माँ कहाँ है? कहाँ है वो? क्यूरी, ऐसे तो तेरी जुबान बड़ी चलती रहती है, अब क्यों चुप है? मुंह बंद क्यों तेरा? बड़ी चालबाज निकली तू तो। अरे सबके सामने उस लड़की को ले लेके घूमती रही कि इसके साथ मेरे बेटे का रिश्ता तय हो रहा है, और लड़के को भेज दिया मेरे घर में सेंध लगाने। और चुप कर बस। जो कुछ पूछ रहा है ना साफ साफ पूछ रहे। सच बोलने से डरती नहीं हूँ मैं। और खबरदार जो मेरे बेटे को इसके बीच में घसीटा, समझिए ना? और वो हम क्यों छुपाएंगे? हमने क्या किया है? और जाके अपने उस पंडित से पूछ। पूरी दुनिया में शोर मचा रहा है देविका, उसकी प्रॉपर्टी और न जाने क्या क्या। जाके उससे पूछ। मेरी तिल का ताड़ बना रही है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझी? और तिल का ताड़ नहीं, मैं तो बाल की खाल भी निकाल लूं। निकाल कर देख। और ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। सुना तूने? इसलिए ना दोनों माँ बेटा अपनी नौटंकी बंद करो। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? एक मिनट माताजी, आपको कब पता चला कि देविका के नाम पे प्रॉपर्टी हो चुकी है? हल्दी वाले दिन। हल्दी वाले दिन तो वहीं था ये। आपने मुझे ये बताया था कि देविका के मामा जी नहीं रहे और देविका के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी हो चुकी है। उसी वक्त इसने प्लानिंग करनी शुरू कर दी।
इसीलिए हल्दी और मेहंदी के दिन इसने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया था, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहा था, सही मौके के ताक में था, और सही मौका मिलते देखो क्या कर दिखाया इसने। देविका, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। तुम इसे अपना सच्चा दोस्त समझती हो, लेकिन ये तुम्हारे पीठ पीछे वार करता रहा। अरे इसे तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार है। तुम्हारे माँ के सपनों से कोई मतलब नहीं है इसे। ये प्रॉपर्टी बेच के ऐश करना चाहता है, ठाट की जिंदगी जीना चाहता है और कुछ नहीं। इसलिए मुझे मार कर बेहोश करके इसने मेरे कपड़े पहन लिए और शादी कर ली। हाँ, मैंने तेरे कपड़े पहने और नीचे आए शादी करने के लिए, लेकिन उसके पीछे सच है वो बता दूं। देखिए, आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए और यकीन कीजिए, वो लड़की इसकी कजन नहीं है, इसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी कोख में इसका बच्चा पल रहा है और इसने उससे शादी करने का वादा भी किया था। वो लड़की संगीत के दिन यहाँ पर आई भी थी, लेकिन इसने समझाकर उसे वापस भेज दिया और बाद में अपने गुंडों से कहलवाकर उसे किडनैप किया और कैद किया, ताकि वो लड़की यहाँ पर आकर ये शादी न रोक पाए। और उस लड़की का नाम अनन्या था, कोई नैना या नवीना नहीं। मैं बस उस लड़की को बचाने गया था और हम लोग यहाँ पर आ भी रहे थे, तब इसके भाई। वो गाड़ी तुम्हारे भाई विकास की है, जिसमें वो केटरिंग का सामान यहाँ से वहां ले जाता है और उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा भाई जेल जाएगा। कोर्ट में मैं ये प्रूव करूंगा कि वो बच्चा उसका था, इसीलिए उसने उसे जान से मार दिया। फिर भी अगर तुम अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो गो अहेड, तुम्हारी मर्जी। ना बोलना। और कौन सी नई कहानी सुनाना चाहता है? यही ना कि दूसरी लड़की सर रास्ते पे भाग रहा था, फिर अचानक एक गाड़ी है उसे उड़ा दिया और मार दिया। ताकि मेरी शादी तक पहुंच ना पाऊं। यही कहानी ना? इससे फिल्मी और घटिया कहानी मैंने कभी सुनी नहीं। तू क्या बोलना चाहता है कि मैंने मारा उसे? हाँ, तूने ही मारा उसे। अपनी शादी छोड़कर किसी और का मर्डर करने जाओ? पागल हो गया क्या तू? मेरा मतलब है कि तूने अपने गुंडों से मरवाया। पहले तो डिसाइड कर ले, पहले तो डिसाइड कर ले कि मुझ पर क्या इल्जाम लगाना चाहते है तू। और तू मेरी कजन की बात कर रहा है। मेरी कजन इस वक्त लंदन में। अगर तू उससे बात करना चाहता है ना, तेरी बात करा सकता हूं मैं। और किस लड़की की बात कर रहा है तू? कहां उसकी बॉडी? और पुलिस ने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? मुझे पकड़ा क्यों नहीं? झूठी कहानियां बनाना बंद कर दे अभी। देख, ये शादी तो गैर कानूनी है, धोखे से किया तूने। इस शादी को कोई नहीं मानता। असली शादी तो अब होगी, मेरी और देविका की। देविका, मैं तुम्हें इस लालची आदमी का शिकार नहीं होने दूंगा। बहुत हो गया, अब और नहीं। बंद कर अपना कन्नक है। तो तू कौन होता है उसे रोकने वाला है? और ये शादी गैर कानूनी है, तूने धोखा दिया है सबको, इसलिए मेरी नजर में ये शादी कोई मायने नहीं रखती। क्यों रवि, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? एक बार भी हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि सबसे ज्यादा तुम पर विश्वास किया था मैंने। सबसे अच्छे, सबसे पक्के दोस्त थे तुम मेरे। ऐसा कैसे कर गए तुम मेरे साथ? देविका, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। क्या मजबूरी थी, क्यों किया, कैसे किया, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। देविका, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये तुम्हारी दोस्ती के लायक ही नहीं। ये एक नंबर का धोखेबाज और लालची किस्म का इंसान है। शादी करने से पहले तुमसे एक बार पूछ तो लिया था कि तुम इससे शादी करना चाहती हो नहीं? इसे तो कोई मतलब ही नहीं था। ये सिर्फ तुम्हें धोखा देना चाहते हैं। तुम्हारे साथ विश्वासघात किया इसने। अगर मेरे और देविका के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की। मन कर रहा है कि यहीं जिंदा गाड़ दूं तुझे। अब मेरे और देविका के बीच में आने की कोशिश की ना तूने, तो देख लेना मैं क्या करता हूं। चलो देविका। आप सब खड़ी खड़ी देख क्यों रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? जरा देखिए देविका, देखो क्या हालत हो गई उनकी, पूरी तरह से टूट चुकी है। किसी भी लड़की को अगर अपनी शादी के दिन ऐसे हालतों से गुजरना पड़े तो उस पर क्या बीतेगी? कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है। यहाँ पे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं।
लेकिन आप तो उनके दर्द को समझती हो ना माँ, कुछ करिए प्लीज। अगर हमने फौरन कुछ नहीं किया तो पता नहीं देविका दी के साथ आगे क्या होगा। पंडित, ये शादी दोबारा होगी, शुरू करो।